अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST समिति की त्रिमासिक बैठक का आज आयोजन रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में किया गया, जहां जनप्रतिनिधि सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा प्रकरणों के पेंडेंसी का निकलकर सामने आया। बताया गया है कि रीवा और मऊगंज जिले में मिलाकर करीब 1500 मामले पेंडिंग हैं, जिसके पीछे का मुख्य कारण दोनों जिले को मिलाकर SC/ST का एक विशेष न्यायालय होना है। केस बकाया है क्या दरअसल आज कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक त्रैमासिक बैठक होती है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण समिति की। उसमें माननीय सभी जिले के विधायकगण सांसद जी सदस्य होते हैं। तो माननीय विधायक जी थे और माननीय मंत्री जी की तरफ से मैं था। जो सबसे बड़ी बात ये है कि रीवा जिले में 1465 प्रकरण पेंडिंग है, रीवा और मऊगंज मिला करके। और आप जाकर के देखिए जो विशेष न्यायाधीश महोदय हैं उनके न्यायालय में 200-250 की हमेशा भीड़ रहती है। तो आज हम लोगों ने सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव रखा है कि रीवा के अत्याचार निवारण न्यायालय तो है ही है, मऊगंज के एक अलग किया जाए, ताकि जो 1465 पेंडिंग है, बहुत पेंडेंसी है, मतलब पेंडेंसी बड़ी तगड़ी है। कारण कई कारण है उसमें, जो माननीय विधायक जी भी बताए वो भी एक कारण है। लेकिन सबसे इसका हम लोगों ने ये आज इस सर्वसम्मत से प्रस्ताव में इसको हम लोगों ने लिया है कि रीवा में जो विशेष न्यायालय है उसी तरह एक मऊगंज जिले के अलग हो जाए, ताकि प्रकरण 2 जिले में अलग अलग हो जाएंगे तो पेंडेंसी कम होगी और निराकरण भी जल्दी होगा। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि पेंडिंग मामलों के निराकरण के लिए मऊगंज में एक अलग विशेष बेंच बैठाई जाए, जिससे पेंडेंसी कम हो और मामलों का निराकरण नियमित हो। वहीं मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने बताया कि इसके अलावा मामलों की पेंडेंसी बढ़ने का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण जो निकलकर सामने आया है वह गवाही देने वाले गवाहों को फंड न मिलना, जिसके वजह से गवाह समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भी उनके द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। बैठक हुई थी अनुसूचित जाति की, क्या मेन मुद्दे थे? जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम। आज अनुसूचित जाति जनजाति जो कार्य विभाग है उसकी त्रैमासिक बैठकें हुआ करती हैं और ये मैं तीसरी-चौथी बार इस बैठक में यहाँ पर आया। तो संबंधित जो अपना वर्ग है SC/ST उससे रिलेटेड यहाँ पर समीक्षात्मक बैठक होती है, जिसमें कई अधिकारीगण इसमें उपस्थित रहते हैं और हम लोग वहाँ पर एक समीक्षा करते हैं कि यहाँ जो SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, महिलाएं हैं या अत्याचार जो कुछ भी हुआ है तो उस पर एक समीक्षात्मक बैठक होती है। और ये भी एक विषय आया कि बहुत से पेंडिंग मामले हैं जो न्यायिक प्रकरण में अभी पेंडिंग हैं, तो वो जो लोग गवाही के लिए आते हैं उनको फंड या पैसा नहीं प्राप्त होता है। तो इस विषय को लेकर के मुझे एक चिट्ठी प्राप्त हुई है। इस विषय को लेकर के मैं ऊपर भोपाल में भी संबंधित अधिकारियों से बातचीत करूंगा और इन्हीं विषयों को लेकर के ये हर 3 माह में बैठक हुआ करती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आया हुआ था। पेंडिंग कितने मामले हैं? पेंडिंग कुछ SC/ST से रिलेटेड कुछ प्रकरण हमने देखे, उसमें 1500 के ऊपर कुछ विषय थे और वहाँ पर ये मामला आया कि जब सिंगल कोर्ट रहता है तो उसको यथाशीघ्र निपटाने का काम किया जाना चाहिए। तो वो भी लिखित में आया है और वो उन्हें भी जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। और मेन जो कारण आ रहा था कि फंड रिलीज़ नहीं होता है ऐसे केसेस में, जो गवाही देने के लिए जो इस वर्ग के लोग रहते हैं तो उनके पास स्वाभाविक है कि पैसे की कमी है और उनको आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये विषय आया है, इस विषय को मैं ऊपर